मरण कंडिका का स्वाध्याय हम कर रहे हैं आचार्य श्री अमित गति महाराज जी द्वारा रचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंधार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलयाम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। हमारा इसमें निर्यापक अधिकार चल रहा है, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। छपक के अथवा अपने त्याग से छपक को अथवा अपने को महाकष्ट होता है और उससे छपक अथवा निज को अशांति पैदा होती है। जब छपक का त्याग होगा अर्थात निर्यापक अपने आहार आदि कार्य में लगेगा, अकेला छपक भूख प्यास से पीड़ित हुआ कुछ भी अयोग्य आहार आदि को मांगने लगता है और उससे महान अपयश होगा। यदि छपक को छोड़ निर्यापक बाहर जाएगा तो अकेला छपक कुछ भी अयोग्य कार्य वेदना के वशीभूत हुआ करेगा अथवा मिथ्या दृष्टि के पास जाकर आहार आदि की याचना करेगा। इससे धर्म की और छपक की महान अपकीर्ति होती है। निर्यापक के बिना छपक अशांति से मृत्यु को प्राप्त होता है और अशांति से मरण करने से भयानक दुखदायक दुर्गति में जाता है। छपक के समाधि मरण की सूचना देने वाला कोई आचार्य चतुर्विध संघ के निकट समाधि की सूचना भेजता है, तब निरतिचार रत्नत्रय का पालन करने वाले निर्यापक आचार्य द्वारा छपक की समाधि की जा रही है ऐसा सुनकर सभी मुनियों को वहां आना चाहिए। और यदि मंद चारित्र वाला समाधि कराता है ऐसा ज्ञात होता है तो अन्य साधु छपक के निकट आते हैं अथवा नहीं आते हैं। भाव यह है कि निर्दोष आचार्य द्वारा समाधि कार्य संपन्न होता है तो सर्व मुनि अवश्य ही आते हैं और शिथिलाचार्य द्वारा समाधि संपन्न हो रही हो तो भजनीय है, जावे अथवा नहीं जावे। योग्य आचार्य द्वारा छपक की संलेखना हो रही सुनकर जो महामना भक्ति से छपक के निकट आता है वह स्वर्ग की भोग परंपरा को भोग कर शाश्वत मोक्ष स्थान को प्राप्त कर लेता है। जो जीव एक जन्म में समाधि द्वारा मरण करता है वह निर्दोष छपक 7-8 भव द्वारा निर्वाण को प्राप्त करता है। जो पुरुष किसी छपक द्वारा उत्मार्थ साधन समाधि मरण किया जा रहा है सुनकर परम भक्ति से छपक के समीप नहीं जाता, उस जीव के समाधि मरण में भक्ति कैसी कहाँ से होगी अर्थात नहीं होगी। जिस जीव के उत्तमार्थ मरण में भक्ति नहीं है उस जीव के उत्तमार्थ मरण काल में कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। अर्थात जो छपक संलेखना को देखता है, हाथ से सेवा करता है, भक्ति पूर्वक छपक को वंदना करता है, उसका संलेखना मरण अवश्य होता है। जो ऐसा नहीं करता उसका समाधि पूर्वक मरण नहीं होता। छपक के निकट कल वचन, लोक विरुद्ध वचन, निर्गल वचन आदि को बोलने वाले लोगों को ठहरने नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन वचनों द्वारा छपक को अशांति होती है। आगमार्थ के ज्ञाता मुनियों की भी छपक के समीप स्त्री में आसक्ति कारक कथा, अर्थ कथा और कुकथाएं नहीं करनी चाहिए। उसके पास तो अति मधुर वाणी से आलोचना आदि की कथा करनी चाहिए, अर्थात अमुक अमुक मुनि ने इस तरह शुद्ध आलोचना की है इत्यादि रूप धर्मबद्ध के कथा करने योग्य है। प्रत्याख्यान, उपदेश आदि सभी प्रयोजन में छपक को आचार्य को प्रमाण मानना होता है। भावार्थ, छपक मुनि प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, उपदेश सुनना आदि कार्यों को निर्यापक आचार्य के आज्ञा के अनुसार करता है। 3 प्रकार के आहार का त्याग आदि भी उनकी आज्ञा अनुसार करता है। आहार का त्याग करने पर क्रश हुए छपक को तेल, त्रिफला आदि से अनेक बार कुल्ला कराना चाहिए, जिससे उसके जीभ, मुख, कान आदि की निर्मलता होती है। अर्थात अनेक तरह की औषधि या तेल से कुल्ला कराने से जीभ साफ होती है, बोलने की शक्ति आती है। कान में तेल डालने से
सुनने की शक्ति बनी रहती है। जिनके गुणवान मुनि सहायक होते हैं, वे सहायक छपक को विघ्न बाधा के बिना समाधि देते हैं। अतः समाधि दान में उद्यत मन वाले मुनियों द्वारा प्रयत्न से निर्यापक आचार्य ग्रहण करने चाहिए। यहाँ निर्यापक अधिकार समाप्त होता है। अब आगे प्रकाशन अधिकार प्रारंभ करते हैं। यदि छपक से 3 प्रकार के आहार को अन्न, स्वाद, लेहा बिना दिखाए त्याग कराया जाए, तो उस समाधिस्थ छपक की किसी विशिष्ट भोजन में उत्सुकता बनी रह सकती है। इसलिए निर्यापक आचार्य द्वारा सुंदर सुंदर आहारों को छपक के लिए दिखाना चाहिए। फिर सर्वथा यावज्जीव 3 प्रकार के आहार का त्याग कराना चाहिए। निर्यापक द्वारा मनोहर आहार दिखा देने पर कोई छपक विचार करता है कि अहो, आयु का किनारा जिसके आ चुका है, ऐसे मुझे अब इस आहार से क्या प्रयोजन है, मुझे इसका त्याग करना चाहिए। इस तरह वैराग्य भाव वाला छपक संवेग को, संसार भीरुता को प्राप्त होता है। कोई छपक दिखाए गए उक्त आहार का स्वाद लेकर पुनः विचार करता है कि आयु के तट पर पहुंचे हुए मुझे इस आहार से क्या मतलब है। इस तरह सोचकर वैराग्य युक्त हो संवेग का अवगाहन करता है, अर्थात आहार का त्याग यावज्जीव के लिए कर लेता है। कोई छपक उक्त आहार को किंचित ग्रहण कर सोचता है कि जीवन के तीर तीर को प्राप्त हुए मुझे इस आहार से क्या प्रयोजन है। इस तरह विचार कर वैराग्य युक्त हो संवेग का अवगाहन करता है। कोई छपक उक्त मनोहर आहार को पूर्णतः खाकर सोचता है कि अहो, धिक धिक आहार वांछा की आयु के तट को प्राप्त हुए मुझे आहार से क्या मतलब है। इस तरह सोचकर वैराग्य युक्त संवेग को प्राप्त होता है। कोई छपक मुनि दिखाए गए सुंदर मिष्ट आहार को पूर्ण रूप से खा लेता है। रस के आस्वादन में आसक्त ऐसा वह उक्त आहार को एक देश या पूर्ण रूप से गृद्धि के कारण पुनः पुनः चाहता है, अर्थात आहार की अभिलाषा करता है, त्याग नहीं करता। यहाँ प्रकाशन नाम का 28वां अधिकार समाप्त हुआ। अब आगे 29वां हानि अधिकार। जब छपक मनोज्ञ आहार से आसक्त होता है, तब आचार्य उस आसक्ति से होने वाली हानि को बताते हैं। आय और अपाय अर्थात इंद्रिय संयम का विनाश और असंयम की प्राप्ति को जानने और छपक को दिखाने के लिए जो विशारद है, ऐसे आचार्य छपक से उस आसक्ति रूप सूक्ष्म मन के शल्य को दूर करने के लिए दिव्य उपदेश देते हैं। किस तरह देते हैं? छपक को प्रसन्न करते हुए उसको शांति उपजाते हुए उपदेश देते हैं। गुरु के द्वार उपदेश रोगों पर कोई छपक उस देश की सुनकर शीघ्र ही, ये मिसप्रिंट है इधर, सुनकर शीघ्र ही उस शल्य आहार वांछा को त्याग देता है और संसार से भयभीत होता है, अर्थात भोग आहार संसार आदि से वैराग्य उपजाने वाला उपदेश सुनने से छपक को संसार से भीरुता आती है कि अहो, इस आहार के कारण मैंने अतीत में अनंत दुख उठाए हैं, अब भी आसक्ति को नहीं छोड़ूंगा तो पुनः वही दुख उठाने पड़ेंगे। इस तरह जागृत हुआ छपक संसार से भयभीत होता है। ठीक ही है, आचार्य के वचन द्वारा क्या क्या हित नहीं होता, सभी हित हो जाता है। समाधि का एक शुक्बा सरस आहार की गृद्धता से युक्त उस छपक के सकल आहार में से एक एक आहार का त्याग कराते हुए वे आचार्य क्रमशः प्राकृत आहार में उसे धीरे धीरे स्थापित करते हैं। विशेषार्थ छपक को समाधि के लिए 3 प्रकार के आहार का त्याग कराते हैं। त्याग कराते समय सबको इष्ट मिष्ट ऐसा आहार दिखाते हैं तब कोई छपक देखने मात्र से, कोई चखने मात्र से, कोई आंशिक मिष्ठान खा करके
और कोई पूर्ण आहार लेकर उस सरस भोजन से विरक्त हो जाता है, किंतु कोई छपक पूरा सरस आहार करने के बाद भी मिष्ट आहार की लालसा नहीं छोड़ता। तब आचार्य आहार की असंगता रूप विराग भरा उपदेश देकर त्याग कराते हैं। कोई मिष्ट आहार एवं देशना सुनकर भी विरक्त नहीं होता, तब आचार्य संपूर्ण सरस आहार में से एक एक प्रकार का आहार त्याग कराते रहते हैं। पुनः सर्व सरस आहार का त्याग करा के प्राकृत में जैसा आहार पूर्व चल रहा था, नीरस आदि रूप, उसे उसमें छपक को स्थापित करते हैं। पुनः वैराग्य विधि में स्थापित किया गया छपक क्रमशः सर्व को अन्न आहार का त्याग कराता है। उस छपक को आचार्य आराधना तथा ध्यान के विधान में प्रवीण शास्त्रों में जैसा कथन है वैसे पेय पदार्थों द्वारा भावित करते हैं, अर्थात सादे नीरस अन्न का भी सर्वथा त्याग करा के छपक को केवल जल आदि पेय पदार्थ दिया जाता है। हानि नाम का 29वां अधिकार समाप्त। 30वां अधिकार प्रत्याख्यान अधिकार। लेप, हाथ को चिकनेपन वाला पान। अलेप अर्थात नहीं चिकनेपन, नहीं चिपकने, नहीं नहीं, लेप हाथ को चिपकाने वाला पान। अलेप अर्थात नहीं चिपकाने वाला पान, गाढ़ा पान, केवल जल, कणयुक्त पान और कण रहित पान। इस प्रकार पानक आहार 6 प्रकार का ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। भावार्थ, इमली आदि का पान लेप है, मांड वगैरह अलेप है, चावल के कणों से युक्त माड़ मिक्त है और जिसमें कण नहीं हो वह आसिक्त पान है। इनसे यथा योग्य पान के छपक के लिए दिया जाता है। आचमल से कष्ट नहीं, मिसप्रिंट है ये। आचंबल से कफ नष्ट होता है और पित्त शांत हो जाता है। वायु रक्षा के लिए भी आचंबल ठीक है, अतः इसका प्रयोग करना चाहिए। भावार्थ, निकट है मृत्यु जिसके ऐसे छपक के बाद पित्त कुपित न होवे, ऐसे पानक उसे देना चाहिए। आचमल से प्रायः कफ आदि कष्ट होते हैं, अतः इसका पान का प्रयोग यथा योग्य छपक को प्रकृति देख कर कराना चाहिए। भाव यह है कि आयुर्वेद अनुसार जिससे बात कफ आदि ना हो या उसमें वृद्धि ना हो, ऐसा पान नक छपक को दिया जाता है। तदनंतर जिसको पानक आहार दिया जा रहा है, ऐसे छपक के पेट की विशुद्धि के लिए तथा मल का विरेचन करने के लिए मंद मधुर पानक पिलाना चाहिए। कांजी में भीगे हुए बिल्व पत्तों से छपक के पेट को सेकना, नमक आदि की बत्ती गुदा द्वार में लगाना इत्यादि क्रिया से छपक के अंदर के मल का शोधन कर देना चाहिए, क्योंकि यदि उदर का मल ना निकाला जाए तो महान पीड़ा होती है। यह आराधक अब 3 प्रकार के आहारों का यावज्जीव त्याग करेगा, ऐसा संघ के निर्यापक आचार्य निवेदन करते हैं। शल्य रहित हो गया है मन जिसका ऐसा तथा क्षमा गुण युक्त विचक्षण यह छपक आप सभी लोगों से मन वचन काय द्वारा क्षमा मांगता है। आप भक्त इस प्रकार शांत स्वभाव भी आचार्य संघ को निवेदन करते हैं। भावार्थ, छपक के द्वारा यवज्जीव के लिए 3 प्रकार के आहार का त्याग करने से सम्मुख होने पर इस बात की सूचना आचार्य सर्व संघ को देते हैं तथा क्षमा कराने हेतु ब्रह्मचारी के हाथ में छपक की पीछी देकर आचार्य सर्व संघ के पास जाकर कहते हैं कि छपक आप सबसे प्रार्थना कर रहा है कि मैं आपसे मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक क्षमा मांगता हूँ, मेरा किसी से बैर नहीं है। इस तरह सर्व संघ को निवेदन करते हैं। छपक आसक्त होने के कारण सबसे निकट जा नहीं सकता, अतः पीछे देखा कर आचार्य क्षमा भाव की प्रतीति संघ को कराते हैं। इस तरह क्षमा याचना करने पर छपक की आराधना निर्विघ्न, समीचीन तथा
संपन्न होवे, इस भावना से संपूर्ण संघ शांतिपूर्वक का अवसर करता है। क्षमा याचना के अंतर्गत सर्व संघ के मध्य में विधि में कुशल ऐसे आचार्य छपक के द्वारा चतुर्विध आहार का त्याग कराते हैं अथवा छपक के भावानुसार संघ के समक्ष पहले 3 प्रकार के आहार का त्याग कराना चाहिए तथा शांति के लिए पानक पेय देना चाहिए। फिर अंत में कुशल आचार्य छपक को पानक का भी त्याग करा देता है। पान क्रिया अधिकार में जो 6 प्रकार का पानक बतलाया है, जो कि छपक को समाधान रूपी रत्न को देने में समर्थ है, अर्थात जो पानक छपक को शांति कराता है, व्याकुलता को कम करता है, उस पवित्र पानक को 3 प्रकार के आहार के त्याग कराने पर पिलाना चाहिए। प्रत्याख्यान नाम का 30वां अधिकार समाप्त हुआ। अब आगे 31वां श्रवण अधिकार। प्रत्याख्यान के अंतर्गत आचार्य उपाध्याय शिष्य संघ साधर्मिक कुल इन मुनियों के विषय में मन वचन और काय द्वारा जो अपराध हुआ है, कसाय भाव हुआ है, उस सब अपराध एवं कसाय भाव की छपक क्षमा मांगते हैं। मस्तक पर रखा है अस्तकमल जिसने रोमांच युक्त हो रहा है शरीर जिसका, ऐसा यह छपक संवेग भाव को प्रकट करता हुआ सर्व संग से मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक क्षमा मांगता है। भावार्थ, मुमुक्षु के जो भी कर्तव्य होते हैं उन सब को मैंने कर लिया है, इस विचार से जिसके हृदय में प्रसन्नता हो रही है और इसलिए हर्ष के रोमांच जिसके गात्र में फूट पड़े हैं, ऐसा वह छपक अपने मस्तक पर दोनों हाथ जोड़कर रखता है और सर्व संग को नमस्कार करता है तथा सर्व साधर्मी मुनियों में अनुराग उत्पन्न करता हुआ क्षमा ग्रहण कराता है। छपक कहता है कि वो मुनिगण, मेरे द्वारा मन से, वचन से, काय से जो भी अपराध किया गया है, उस अपराध को निश्चल मानस युक्त हो मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ। अहो, यह संग मेरे पिता माता तुल्य है, सदा ही त्रिभुवन में पूज्य है, यशस्वी है, प्रिय है और हित को उत्पन्न करने वाला है। ऐसे आप सभी को मैंने शांति भंग की है। सो आप सो अब आप परम क्षमा शांति को करें, अर्थात मैं सब संग में क्षमा याचना करता हूँ, सर्व संग मेरे को क्षमा प्रदान करे, मैं भी आपके अपराध को भूल जाता हूँ। इस प्रकार छपक द्वारा महान विशुद्धि को करने वाली क्षमा की जाती है, क्षमा याचना की जाती है। 31वां श्रवण अधिकार समाप्त। 32वां क्षपण अधिकार। इस प्रकार क्षमा को करके यह छपक उत्कृष्ट वैराग्य का स्पर्श करता हुआ तप और समाधि में आरूढ़ होकर पाप का नाश करते हुए प्रयत्नशील जागृत रहता है। समाधि में उद्यत क्षमा युक्त इस छपक की वैयावृत्ति में परिचारक मुनि सतत लगे रहते हैं। कैसे हैं वे मुनि? प्रमाद रहित हैं, गुणों की खान हैं और कर्म निर्जरा को कर रहे, अर्थात वैराग्य व्रत अर्थात वैयावृत्ति नाम के इस तप द्वारा जो कर्मों की बड़ी भारी निर्जरा कर रहे हैं। आशय यह है कि गण की रत्नत्रय धर्म में स्थिर करने वाले आचार्य और परिचारक मुनि ये सब ही दिन रात छपक की शुश्रूषा में तत्पर रहते हैं, अतः उनके कर्मों की निर्जरा होती है। जो असंख्यात लक्ष्य कोटि जन्म द्वारा कर्म अर्जित हुआ है, वह सब सम्यक दर्शन के उत्पन्न होने पर एक क्षण में नष्ट हो जाता है। विशेषार्थ समाधि मरण एक महायज्ञ है जिसमें बिना किसी खेद जोश मोह के प्रसन्नता से रत्नत्रय का पालन करते हुए छपक अपने प्राणों की आहुति देता है। ऐसे महान धर्म में मुनिराज के दर्शन, वंदना, भक्ति, सेवा आदि जो भी व्यक्ति करता है, उसके अनेक भवों के पापों का नाश हो जाता है, होता ही है, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है। विशेष तो यह है कि यदि किसी के काल आदि लब्धि निकट आ चुकी है, तो उस वक्त छपक के दर्शन और एवं उसकी महान तपस्या को देखने से अत्यधिक धार्मिक स्नेहवश रोमांच आ जाता है।
परिणाम की विशुद्धि बढ़ती जाती है और इस तरह वह कुछ ही क्षणों में क्षय उपशम विशुद्धि आदि लब्धि से समन्वित हुए सम्यक रत्न को प्राप्त कर लेता है। छपक के परिचारक मुनि आदि के भी कदाचित सम्यक नहीं है, यह होकर नष्ट हो चुका है, तो उन्हें भी छपक के हृदय की प्रसन्नता पूर्वक हो गई सेवा आदि से उस वक्त सम्यक्त्व प्राप्त हो सकता है। छपक के स्वयं के भी सम्यक नहीं है, होकर छूट गया है, तो उस वक्त रत्नत्रय धर्म का सतत उपदेश आचार्य द्वारा मिलता रहने से सम्यक्त्व प्राप्त हो जाता है। सम्यक दर्शन होते ही असंख्यात भवों में उपार्जित कर्म राशि चूर चूर हो जाती है, अर्थात पाप प्रकृतियों का अनुभाग खंडन, स्थिति खंडन आदि होते हैं। नया कर्म भी बहुत अल्प स्थिति वाला बनता है, अतः छपक का वैराग्य व्रत, उसका दर्शन, भक्ति आदि सभी मुमुक्षु को सर्वथा उपादेय हैं। 12 प्रकार के तपश्चरण, वृक्षमूल आदि योग इत्यादि को करने में तत्पर हुए जीव बहुत बहुत भवों द्वारा संचय को प्राप्त हुए कर्मों को क्षण मात्र में नष्ट कर डालते हैं, अर्थात तपस्या द्वारा अनेक भवों के कर्म निर्जीर्ण कर देते हैं। और संलेखना में यावत जीव चतुराहार का त्याग करने पर तो विशेष रूप से कर्मों की निर्जरा होती है। संस्तर स्थित छपक प्रतिक्रमण से तत्पर है, चाहे कायसर्ग में लीन है अथवा स्वाध्याय और विनय में प्रवृत्त है, अनुप्रेक्षाओं के चिंतन में लगा हुआ है। इसमें से जो कोई कार्य कर रहा है, सबको ही उसके कर्म की निर्जरा होती है। जीव के अनशन तप में उद्यत होने पर संसार के भय को उत्पन्न करने वाला समस्त पाप कर्म नष्ट होता है, जैसे कि चंद्रमा के पीछे कमलों के विकास का कारण ऐसे सूर्य के उदित होने पर गाढ़ अंधकार नष्ट हो जाता है। इस प्रकार हमारा 32वां अधिकार भी समाप्त हुआ। या वाणी के ज्ञान से सूझलो का लोग, जो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो लोग। ए जिन वाणी भारती तो ये जपो दिन रे, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9वां नमोकार मंत्र।